चरणों में शत शत प्रणाम। आप सब भक्तजनों का अभिनंदन, स्वागत। आज मंच पे मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व जस्टिस श्री के लाहौटी जी, राधा कृष्ण जी, श्रीमान यतीन्द्र जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम। जज्जाग्रातो दोरामुदैति दै बन्तादो सुप्तस्या तथैवैति दोरङ्गामञ्जयति खा ज्योतिरेकन्तन् में मनाः शिवा संकल्पमस्तु। जेन कर्माण्यपासमानि कृण कृण्वन्ति वेदाथे खोधीराः जादापूर्वं जक्षामन्ताः प्रजानान्तन्मे मनाः शिवा संकल्पमस्तु। जत्प्रजया नामुता चेतो धृतिश्चात् तिरन्तारामृतं प्रजासु जस्मान्नारेते किञ्चन कर्म क्रियाते तन्मे मनाः शिवा संकल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भाविक्यत्पारिगृहीतममृते न सर्वं जेन जज्यस्तायाते सप्ताहोता तन्मे मनाः शिवा संकल्पमस्तु। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण।
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा।
सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री भाई जी, आदरणीय शिव कुमार जी, अशोक जी, आदरणीय जितेंद्र जी, श्री कानोड़िया जी, हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस रहे श्री लाहौटी जी, इस कार्यक्रम के समायोजक हमारे प्रिय खेतान जी, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत गीता का जो एक जीवन से संबंधित प्रसंग है, सबके जीवन में ये दुविधाएं आती हैं, क्या करें क्या नहीं करें, और वही दुविधा अर्जुन के जीवन में भी प्राप्त है, मैं युद्ध करूं या न करूं। और उसको लगता है कि युद्ध मेरे को अपने बंधु बांधवों से करना है और गुरुजनों से करना है। अगर इनको समाप्त करके मैंने कुछ पा भी लिया तो उसका आनंद क्या होगा। धर्मनिष्ठ लोग हैं, महाराज जहाँ युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं, भगवान उनको समझाते हैं कि युद्ध करना जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई रास्ता न रह जाए और अन्यायी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति शासन कर रहा हो तो उसको शासन से हटाना किसी भी तरह से वो धर्म के अंतर्गत आता है। वहाँ युद्ध करना पड़े या कभी कदाच चतुराई करनी पड़े, चतुराई तो चलो मैंने संभाल के बोल दिया, छल करना पड़े। महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध घोषित था और वो भी धर्मराज की तरफ से चतुराई हुई। और वो चतुराई करने वाले कौन थे, प्लानिंग करने वाले? भगवान कृष्ण। लेकिन वो चतुराई का उद्देश्य चतुराई नहीं था, चतुराई का उद्देश्य था धर्म की स्थापना। तो जो भी करना पड़े, हमारा शास्त्र कहता है अधर्मी व्यक्ति को हटाने के लिए अगर न्याय के रास्ते से हट जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसके लिए चतुराई भी करनी पड़े तो भी वो धर्म के अंतर्गत है, क्योंकि अधर्मी व्यक्ति को हटाना है। और इसलिए बार बार कहा जाता है, महाभारत, भागवत, और आप लोगों ने भागवत में वो जो समुद्र मंथन का प्रसंग है वो सुना पढ़ा ही होगा। जब बलि ने स्वर्ग पर राज्य कर लिया, देवताओं को भगा दिया, तो इंद्र इत्यादि भगवान की प्रार्थना करते, उनके पास एक ही आश्रय, भगवान प्रकट हुए, सारी समस्या बताई। भगवान ने कहा इंद्र से तुम बलि से मित्रता कर लो। इंद्र कहता हमारा सब कुछ छीन लिया, हमको जंगल जंगल घूमना पड़ रहा है, उससे हम मित्रता कर ले। भगवान ने बोला क्योंकि अभी तुम्हें सामर्थ्य नहीं है सामने युद्ध करके उसको पराजित करने की। तो कल जो मैंने बताया ना, शत्रु के साथ दो नीति का उपयोग होता है, दंड और भेद। अगर सामर्थ्य है तो सीधे दंडित करके उसको पराजित करो,
और सामर्थ्य नहीं है तो भेद नीति का भी उपयोग वहां पर होता है। भगवान ने कहा मित्रता कर लो। मित्रता करने से क्या होगा? बोले मिल करके समुद्र मंथन करना, और समुद्र मंथन के मध्य में मैं भी आ जाऊंगा, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको मैं चतुराई से तुमको पिला दूंगा, उनको वंचित कर दूंगा, फिर युद्ध करना, फिर तुम विजयी हो जाओगे। ये भागवत की कथा है कि नहीं भाई? भागवत में आपने सुना पढ़ा होगा। अब ये धर्म नीति है, ज्ञान नीति है, भक्ति नीति है कि छल नीति है? और सिखा कौन रहा है? कौन सिखाया देवताओं को? भगवान विष्णु सिखा रहे। इसलिए कहा जाता है, एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि महाराज ये सारी बातें तो लोग अपने से ही जानते करते रहते हैं, आप भागवत में क्यों बता रहे? मैंने कहा अपने से जो करते हैं वो गलत जगह पर उपयोग करते हैं। हाँ? छल नीति का, कूटनीति का भी कहाँ उपयोग करना ये भी शास्त्र बताता है। छल नीति कूटनीति का उपयोग सज्जन के साथ नहीं करना, छल नीति कूटनीति का उपयोग दुष्ट के साथ करना। अगर आवश्यक पड़े, अगर वो दंड नीति से पराजित नहीं होता है, और आज भी वो हो भी तो रहा है ना, छल नीति मतलब तोड़ फोड़, इधर का उधर उधर का इधर, वो क्या है? अगर वो ऐसे नहीं मानेगा तो दूसरे ढंग से मनाया जाएगा। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, ये सब कुछ धर्म के अंतर्गत ही आता है। तो भगवान जहां उपदेश देते हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं धर्म अधर्म का निर्णय मन और बुद्धि के आधार पे नहीं होता है, धर्म अधर्म का निर्णय शास्त्र के आधार पे होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या कार्य है, क्या कार्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, ये शास्त्र बताएगा। और शास्त्र कब बताएगा? जब शास्त्र पढ़ाया जाएगा। क्यों अशोक कुमार जी? हाँ? शास्त्र बताएगा तभी ना जब शास्त्र पढ़ाया जाएगा। हाँ? हमारी एजुकेशन में जब तक ये ग्रंथ नहीं आएंगे तब तक हमारी जो अगली जनरेशन है वो दिग्भ्रमित रहेगी। उसको समझ नहीं आएगा क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या हिंसा है, क्या हिंसा है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, और कहाँ किसका उपयोग करना है। तो इसलिए मैं तो विद्या भारती से जब प्रारंभ में जुड़ा आदरणीय भाई जी और बत्रा जी के माध्यम से, तो मैं भी बहुत जगह जगह आता जाता हूँ साल भर, और मैंने देखा समस्याएं बहुत हैं। करप्शन हो, क्राइम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन समस्याओं का कारण एक ही है, मानसिकता की गिरावट। सारी समस्याओं का एक कारण है मानसिकता की गिरावट, और मानसिकता की गिरावट को ठीक किया जा सकता है तो संस्कारित शिक्षा के द्वारा, और इसका कोई उपाय नहीं। हाँ, जब तक संस्कारित शिक्षा हमको नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वैसी ही तो मानसिकता बनेगी ना, वैसा ही बड़ा होकर के वो व्यवहार करेगा, वैसा ही वो सोचेगा, विचार करेगा, काम करेगा। हमारे यहाँ तो सिद्धांत ही है शास्त्र का, जानाति इच्छति करोति, ये तीन सिद्धांत है। पहले उसको जानकारी होती है, फिर वो इच्छा करता है, फिर वो कर्म में लाता है, ये क्रम है। तो जानकारी कहाँ से होगी? शिक्षा से। जानाति इच्छति करोति, ये क्रम है हमारे शास्त्रों का। तो जब तक ये ग्रंथ, और ये पता नहीं क्या किस निम्न मानसिकता के कारण इन ग्रंथों को अलग कर दिया गया, और निम्न मानसिकता बहुत प्राचीन समय से चल रही है, वो तो ब्रिटिश काल से चल रही थी। और आप लोगों को मालूम ही होगा, वो आज भी नेट में 1835 का वो भाषण आज भी पड़ा हुआ है, जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा गया था भारत को अगर बिगाड़ना है तो यहाँ के संयुक्त परिवार का जो चलन है वो, और यहाँ की एजुकेशन, इसको बिगाड़ना होगा। और वो लोग बड़ी कुशलता के साथ उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। लेकिन उसके बाद भी, आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसके बाद भी हम लोग जब पढ़ते थे, तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग तो 80 में मैंने 10th पास किया था, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, रामचरितमानस का अंश, संस्कृत में भगवत गीता के कुछ श्लोक, ये सब पढ़ाए जाते थे। वो धीरे धीरे करके बड़ी चालाकी चतुराई के साथ धीरे धीरे सबको साइड कर दिया गया।
माने कुछ नुकसान तो विदेशियों ने किया और बचा खुचा के आधे से ज्यादा नुकसान हमारे यहाँ के लोगों ने कर दिया। उसका फल भोग भी रहे हैं वो लोग। तो ये समय तो आता जाता रहता है ना, आज जो नीचे है कल ऊपर होगा, आज जो ऊपर है कल नीचे होगा, एक काल चक्र तो घूमता रहता है। अब ठीक समय है हमारे देश के लिए, अच्छा समय है, अच्छा नेतृत्व है, कार्य करने का समय है और हो रहा है। तो मैं कह रहा था अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि युद्ध करना आवश्यक है। जब कोई रास्ता न बचे और अधर्मी अधर्म का प्रचार करने में लगा हो, अन्याय का प्रचार करने में लगा हो, उसके लिए युद्ध करना ही धर्म होता है। भगवान ने पहले उसको मौत का भय दूर करके बताया कि मरने मारने से जो पाप होता है, तो मौत तो होती नहीं तो पाप कैसे लगेगा। उसके बाद भगवान ने कल जो हम लोगों ने चर्चा की, भगवान ने कहा तो क्षत्रिय है तो धर्म धर्म की बात करता है ना। छात्र धर्म क्या कहता है? छात्र धर्म कभी भी रण से भागने का आदेश नहीं देता है, वो रण में सामने गोली खा के मरने का आदेश देता है, भागने का आदेश नहीं देता। छात्र धर्म भागवत में कथा आती है, जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया, और राजसू यज्ञ का नियम होता है सभी राजाओं को पहले जीतना पड़ता है। अलग अलग दिशाओं में सभी भाइयों के नेतृत्व में सेना भेजी गई, सब राजाओं को प्राय जीत लिया गया। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा सभी राजा तो जीत लिए गए, लेकिन जरासंध पराजित नहीं हो रहा है, वो बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा जो बड़ी समस्या है उसके लिए ही तो मैं हूं, वो मेरे को भेजो, मैं जाऊंगा वहां। अब जरासंध के यहाँ भीमसेन और अर्जुन को लेकर के भगवान जाते, और क्या बन के गए थे? योद्धा बन के, क्षत्रिय बन के या ब्राह्मण बन के? ओ त्रिपुंड, वो महाराज उत्तरी बिना सिले हुए कपड़े, वो धोती, वो तरी, वो काशी के वैदिक ब्राह्मण। ओ महाराज त्रिपुंड, हाथ में रुद्राक्ष की माला लेके इतना सुंदर वेश बदला था, आप कल्पना कर सकते हैं। जरासंध पहचान नहीं पाया इन तीनों को। 18 बार श्री कृष्ण से युद्ध क्षेत्र में आमना सामना हुआ जरासंध का, 18 बार, और वही श्री कृष्ण को जरासंध नहीं पहचान पाया। कितना विलक्षण स्वरूप बदला होगा उन्होंने। और श्री कृष्ण को मालूम था जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगनी है, ये ऐसे तो देगा नहीं, लड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं भाग चुका हूं। पहले के असुर भी कुछ सिद्धांतवादी होते थे, एक बार जो भाग जाता था उससे फिर नहीं लड़ते थे, भगोड़ा है। भगवान बोले लड़ेगा तो है नहीं ऐसे। और जरासंध के जीवन का एक नियम था कि प्रातः काल रोज भगवान शिव का अभिषेक करता था, और अभिषेक करने के बाद जो भी ब्राह्मण जो भी मांगता था वो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उसको देता था। भगवान कृष्ण को ये बात मालूम थी, उन्होंने कहा चलो ब्राह्मण बन के चलो और मल्ल युद्ध की भिक्षा इससे मांग लेंगे। तीनों गए और तीनों महाराज जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो। अखिल कलादि गुरु है महाराज, ये तो प्रशंसा करने में भी सबसे आगे। आपका नाम हमने रंत देव, दधीची, बलि, बड़े बड़े दानवीरों के पंक्ति में आपका नाम हमने सुना है महाराज। आपका बड़ा यश सुना है, और आपका यश सुन करके हम आपसे यहाँ कुछ मांगने के लिए आए हैं। जरासंध और बोल रहे थे भगवान कृष्ण ही। जरासंध को लगा ये आवाज तो कुछ पहचानी सी लग रही है, पहचानी से आवाज लग रही है कौन? जरासंध और ध्यान से देखा तो अर्जुन के हाथ में धनुष बाण चलाने के निशान दिखाई दिए, भीम के हाथ में गदा पकड़ने का निशान दिखाई दिया। अब जरासंध समझ गया ये ब्राह्मण तो नहीं है, क्षत्रिय है, कौन है ये पता नहीं। वहां पर जरासंध ने एक वाक्य प्रयोग किया है, ए छत्र बंधुओं। छत्र बंधु शब्द जो है ना, देखो संस्कृत की विलक्षणता है, ऐसे सुनने में लगता है बड़ा अच्छा है। छत्र बंधु शब्द का अर्थ होता है अधम छत्री, ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ होता है अधम ब्राह्मण। ये संस्कृत की विलक्षणता है। संस्कृत में सुनने में कुछ लगता है, अर्थ कुछ निकलता है। मैंने शायद आपको सुनाया, एक बार मैं बुलंदशहर यहाँ से पास में, अलीगढ़ के पास में, वहाँ प्रवचन चल रहा था,
तो एक कोई संस्कृत के विद्वान अपने बोर्ड में अपने नाम के साथ लिखे हुए थे धर्मध्वज अमुक आचार्य जी महाराज। धर्मध्वज, मैं समझ गया कि शायद उन्होंने व्याकरण या संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ा है। धर्मध्वज शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? ध्वजायामेव धर्मः न तो जीवने, जिसके ध्वजा में धर्म होता है जीवन में नहीं होता उसको बोलते हैं धर्मध्वज। माने धर्मध्वज शब्द का अर्थ होता है पाखंडी। अब अगर उनको धर्मध्वज का ठीक अर्थ मालूम होता तो अपने नाम के साथ बोर्ड में लगाते क्या हो? धर्म, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर होली दिवाली किसी से मजाक करना हो और वो संस्कृत ना जानता हो तो करना अगर वो संस्कृत जानता होगा तो ठीक नहीं। कह दो महाराज हमारे नगर के धर्मध्वज है, वो भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, तो अपने नाम में। तो अभिप्राय क्या है? ओ जरासंध ने कहा छत्र बंधुओं अधम क्षत्रियो, ये शब्द प्रयोग क्यों किया उसने? जरासंध जानता है जो वास्तविक क्षत्रिय होगा वो मांगेगा नहीं कभी। भिक्षा मांगना क्षत्रिय का काम नहीं, सन्यासी का काम है, ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का काम नहीं है। छत्र बंधु शब्द का प्रयोग वहां पर जरासंध ने किया तीनों के लिए। छत्र बंधुओं, तुम ब्राह्मण बन के आए हो, जरूर दूंगा तुम जो भी मांगोगे, लेकिन पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तुम क्षत्रिय तो नहीं हो, लेकिन हो कौन ये बताओ पहले। भगवान कृष्ण मुस्कराए, आधा तो समझ गया ये, पूरा तो नहीं समझा, आधा तो समझ गया, निशान से समझ गया। भगवान कृष्ण ने फिर पक्का कर लिया, जो मांगेंगे दोगे ना? बोले हाँ दूंगा। तुम वेश बदल के आओ, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं, दूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कराए, बोले जो मोटे तगड़े हैं ना, ये महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन, उनसे जो छोटे हैं ये अर्जुन है गांडीवधारी, और तू मेरे को नहीं पहचाना अभी तक, अपना तो 18 बार मिलना हुआ है। अब वो हंसा जरासंध, अरे श्री कृष्ण तू है, तू तो भाग गया था, तो भाग गया था युद्ध से, मथुरा से भागते भागते गुजरात पहुंच गया था, तो जूनागढ़ में गिरनार में चढ़ गया था, मैंने आग लगा दी थी, मैं सोचा कि तू वहीं समाप्त हो गया होगा, तू अभी तक है? बोले हाँ हूँ, तेरे सामने हूँ, क्या चाहते हो? बोले हम कोई भिक्षा मांगने नहीं आए, मल्ल युद्ध की भिक्षा, युद्ध चाहते तुमसे। जरासंध फिर हंसा, पूछा कौन लड़ेगा मेरे से? श्री कृष्ण बोले कि पहले तो मैं ही हूँ। बोले नहीं, तेरे से तो मैं लड़ूंगा नहीं। बोले क्यों नहीं लड़ोगे? बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मैं सारी तैयारी करूँ, तुम कब भाग जाओगे? तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, तुमसे तो मैं लड़ने वाला नहीं। बोले फिर? बोले अर्जुन मेरे से अवस्था में छोटा है, इसलिए वो धर्म के अंतर्गत नहीं है। भीमसेन अगर चाहे तो मैं लड़ सकता हूँ। अब भीमसेन घबराए, लगता है राजसूय यज्ञ हम ही से शुरू होगा क्योंकि जरासंध कोई हारने वाला व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा तुम स्वीकार कर लो, हम दोनों लोग हैं ना, तुम युद्ध स्वीकार कर लो, हम दोनों लोग हैं तुम्हारी सहायता के लिए। भीमसेन ने कहा है धर्म युद्ध, दोनों लोग खाली देखोगे, कुछ करोगे नहीं? बोले नहीं नहीं करेंगे। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण। अब जानते हो जो युद्ध हुआ जरासंध और भीमसेन के मध्य में, ये लोग हथियार लेके नहीं गए थे। जरासंध ने ही एक गदा भीमसेन को दी और एक गदा स्वयं ली, और दिन भर गदा युद्ध होता था दोनों में। पहले के असुरों का भी कुछ सिद्धांत होता था। हमारे गुरुजी कहते हैं दिन भर दोनों में दुश्मन के जैसे गदा युद्ध होता था, और रात्रि में एक ही महल में साथ में बैठ के भोजन करते थे और एक ही महल में सोते थे, जरासंध के ही महल में। अगर आज इतना कोई जान मार दुश्मन होता तो अगले दिन गदा युद्ध की जरूरत पड़ती क्या? समझ गए होगे आप लोग। उन्हीं के घर में खाते थे, उन्हीं के घर में रहते थे, और सुबह दिन भर लड़ते थे महाराज। 26 दिन बीत गया। भीमसेन रात्रि में भोजन के बाद श्री कृष्ण से कहा अब मैं रात में आज चला जाऊंगा यहाँ से। बोले क्यों? मेरी हड्डी हड्डी दर्द करने लग गई, तुम लोग दोनों अखाड़ा देखते हो, मेरी पिटाई मेरी पिटाई होती है, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा भीम भैया ये तो फिर राजसूय यज्ञ नहीं होगा। बोले तो मैं क्या करूं? नहीं होगा तो मेरी बस का काम नहीं है इसको हराना, बड़ा जोर मारता है। भगवान कृष्ण ने कहा जब कल एक बार मेरे कहने से और रुक जाओ, और जब कल हारने लगना तो मेरी तरफ देख लेना एक बार।
भीमसेन ने कहा क्या करोगे? तो धर्म युद्ध है। बोले मेरे ऊपर छोड़ो, मैं क्या करूंगा। ठीक है, भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया। फिर गदा युद्ध प्रारंभ हुआ और जो भयंकर गदा युद्ध हुआ, जरासंध ने ऐसा मारा कि भीमसेन को लगा गया प्राण मेरा। भगवान की तरफ देखा, क्या आदेश है? भगवान ने घास का तृण लिया, बीच से विदीर्ण किया, विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का जन्म 2 टुकड़े में हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ करके जीवित किया था, ये बीच से कमजोर था। भगवान ने इशारा कर दिया, भीमसेन समझ गए। जरासंध के पैर को दोनों पैरों से दबाया और दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ा, जोर से खींच करके विदीर्ण कर दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो अब यहां बताएं, यहां भी श्री कृष्ण ने धर्म नीति किया या छल नीति का सहारा लिया? किया ना। मना था तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आएगा, लेकिन ये बीच में आए कि नहीं आए? और अगर ये नहीं आते तो जरासंध जाता क्या? नहीं जाता। हा? तो ये सारे शास्त्र, ये सारी कथाएं हम सब जानते, लेकिन इन कथाओं से निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर हम धर्म के रास्ते पर है, हमारा उद्देश्य अच्छा है और विरोधी अधर्मी है, अन्यायी है, अगर वो सीधे रास्ते से नहीं हटता है तो चतुराई से भी उसको हटाने को भी धर्म के अंतर्गत माना जाता है, उसको कोई अधर्म नहीं कहा जाता है। यही भगवान कृष्ण समझा रहे अर्जुन को, अर्जुन तो जो युद्ध से छोड़ के भाग रहा है, तो क्या है क्षत्रिय धर्म अलाउ करता है? तो धर्म की बात करता है। क्षत्रिय धर्म तो कहता है कि व्यक्ति मर जाएगा लेकिन छोड़ के नहीं जाएगा। चलो यहां तक अर्जुन को कुछ आश्वस्त हुआ, जोश दिलाया ना। क्षत्रिय को जोश दिला दो तो बहुत काम हो जाता है। भगवान ने कहा, अब भगवान को लगा कि थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन जब युद्ध करना कोई तैयारी से प्रारंभ करे ना, तो एक निश्चय करके नहीं होगा कि मेरे विजय ही होगी। दोनों को सम भाव रख के लड़ोगे तो अच्छे से लड़ सकोगे। हाँ, कैसे युद्ध करना वो भगवान बताते हैं अगले श्लोक में। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, व्यक्ति को अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और शांति पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हाँ, तो परिणाम क्या होगा? ये दोनों परिणाम के लिए तैयार होके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हमारी जय होगी या पराजय होगी, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, लाभ होगा या हानि होगी, ये दोनों में सम दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति निश्चिंत होकर के युद्ध नहीं कर सकता है। हाँ, प्रसन्न हो करके, हाँ, जो होगा, अगर जीतेंगे तो देश के लिए और मारे जाएंगे तो देश के लिए। हाँ, मैंने पढ़ा है और वो सच ही होगा। भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा हो गई और उनका वेट लिया गया और जिस दिन फांसी देनी थी उस दिन भी उनका वजन लिया गया, तो मैंने पढ़ा है कि उनका वजन बढ़ गया था। लोगों को आश्चर्य हुआ। जिसको फांसी की सजा हो जाती है, या आजकल डॉक्टर ही बता दे कि 1 महीने में तुम जाने वाले हो, तो बेचारा 15 दिन में ही घबरा के चला जाएगा। जिसको फांसी की सजा हो गई है उसका वेट बढ़ रहा है, ये बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे प्रश्न किया गया, आपको फांसी की सजा निश्चित हो गई, आपका वेट कैसे बढ़ा है? और उन्होंने तब ये श्लोक उनके जीवन में था, लाभा लाभो जया जयो। हाँ, जो जीवन का परिणाम, उन्होंने कहा मैं दोनों में प्रसन्न था। हाँ, अगर जीऊंगा तो देश के लिए और जाऊंगा तो देश के लिए। मैंने जब तक जीवित रहा तो देश के लिए काम किया और आज मौत को भी स्वीकार करने जा रहा हूं तो देश के लिए स्वीकार करने जा रहा हूं, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। हाँ, और प्रसन्नता में मेरा वजन बढ़ा है। हाँ, प्रसन्नता में। हाँ शिव कुमार जी, जिसका वजन बढ़ता है ना वो प्रसन्न होता है, इसलिए आप चिंता मत करिएगा। हाँ, जो प्रसन्न लोग होते हैं वो हृष्ट पुष्ट होते हैं, और जो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं वो दुबले हो जाते हैं। वो मेंटेन करने के बाद छोड़ देना। हाँ, जो आजकल जानबूझ के नहीं खाते हैं, मेंटेन करते हैं
और वो मेंटेन भी तो आजकल कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इतना करते हैं कि तेज तूफान आ जाए तो टेक ऑफ कर जाए। हाँ? वो कल्चर अपना नहीं है, वो नहीं करना चाहिए कम से कम। ये पंखा थोड़ा घुमाना इधर। तो अभिप्राय तो भगत सिंह जी का वेट बढ़ गया था, क्योंकि उनके जीवन में दोनों के लिए उनकी तैयारी थी। अगर जिएंगे तो देश के लिए और जाएंगे तो देश के लिए। हाँ, ये तैयारी जिसके जीवन में होगी, आप सोचें उसके हृदय में उत्साह कितना होगा, प्रसन्नता कितनी होगी, साहस कितना होगा। हाँ, हनुमान जी महाराज से भी जब बंदरों ने पूछा लौट के जब लंका से आए, आपको नीच निशाचर लातों से मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, आपको तो बहुत खराब लग रहा होगा। बोले नहीं, मैं उसमें भी प्रसन्न था। और वहां लिखा है, हनुमान जी महाराज उनको देख के मुस्कुरा रहे थे उस समय। आपको उसमें क्या अच्छा लग रहा था? हनुमान जी कहते हैं, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहो निज प्रभु कर काचा। हाँ, माला पड़े तो भी राम जी की कृपा, और गाली पड़े तो भी राम जी की कृपा। गाली खाना है तो राम जी के लिए, और सम्मान भी पाना है तो राम जी के लिए। ये जो समत्व बुद्धि इसको बोलते हैं, ये है समत्व योग। भगवान कहते हैं अर्जुन तो युद्ध के लिए तैयार तो हो रहा है, लेकिन समत्व योग में रह करके जब युद्ध करेगा तो हमेशा आनंद में रहेगा और उत्साह पूर्वक युद्ध करेगा। हाँ, और इसके बाद बोले तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। नैवम पापम अवाप्स्यसि, भगवान कहते हैं कोई पाप नहीं लगेगा। कितने भी लोगों को मारेगा, पाप नहीं लगेगा। ये कौन सी विद्या है भाई? एक व्यक्ति को मारने से पाप लगता है, भगवान कहते हैं कितने लोगों को भी मारेगा, पाप नहीं लगेगा। ऐसे बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझे, एक आर्मी का जवान अगर देश के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा है और वो 50 घुसपैठियों को मार डाले, तो उसके ऊपर केस चलेगा क्या, या उसको पुरस्कार मिलेगा? क्यों भाई, मारा तो है 50 लोगों को, हिंसा तो हुई, तो मर्डर तो हुआ है, लेकिन केस क्यों नहीं चला? क्योंकि उसने अपने लिए नहीं मारा, स्वार्थ के लिए नहीं मारा, अपने देश की सुरक्षा के लिए मारा है। हाँ, देश की रक्षा के लिए मारा है। तो अगर आज का संविधान भी ये कहता है कि देश की सुरक्षा के लिए अगर किसी को मारा जाता है उसको जेल नहीं होती बल्कि पुरस्कार मिलता है, तो भगवान का संविधान भी तो वही कह रहा है। हाँ? अर्जुन को कहते नैवम पापम अवाप्स्यसि, अगर तुम भगवत दृष्टि से, हाँ, राज्य की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से युद्ध करोगे अर्जुन, हाँ, प्रजा के धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करोगे, तो तुमको कोई पाप वाप लगने वाला नहीं है। भगवान कहते वो पाप नहीं लगेगा। वो कैसे नहीं लगेगा और स्पष्ट समझाते कैसे नहीं लगेगा, अगले श्लोक में बोलते हैं। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि एधा सांख्य बुद्धि ते अभीता। अभी जो मैंने पीछे तेरे को ज्ञान दिया, सांख्य माने ज्ञान, जो ज्ञान का उपदेश दिया कि आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्म है, ना कोई मारता है ना कोई मरता है, ये तेरे को ज्ञान का उपदेश दिया। लेकिन इस ज्ञान के उपदेश सुनने से तो काम नहीं होता है। हाँ, सुनने के बाद समझने से भी काम नहीं होता है, अनुभव में आना चाहिए। भाई गीता कितनी बार हम लोगों ने सुना, कितनी बार पढ़ा। गीता में लिखा है आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है, पंचभूत का बना है। ये बहुत लोगों को जानकारी तो है, लेकिन क्या जीवन में इसका अनुभव होता है? अगर इसका अनुभव हो जाए कि आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है, तो पहली पहचान है मौत का भय छूट जाएगा। जिसको जिसको ये वास्तव में अनुभव हो जाएगा कि शरीर ही जाता है, पंचभूत में मिल जाते हैं, आत्मा की मौत कभी नहीं होती है, उसको मौत का भय नहीं होगा। अब आप अपना अपना नंबर मिला लेना। हाँ, हमारे पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे प्रवचन सुनो तो अपना नंबर मिलाते चलो। हमारा नंबर कहाँ मिलता है?
अगर मौत का भय लग रहा है तो अभी देहाध्यास नहीं छूटा है। हम अपने को शरीर मान के बैठे हैं, ये मैं हूं ये मान के बैठे। कितना भी वेदांत बोले, कितना भी ज्ञान बोले, कितने बड़े फिलॉसफी के प्रोफेसर हो जाए, पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता है, साधना से अनुभव होता है। अगर मौत का भय है, चलो मौत का छोड़ो, अगर सम्मान में आनंद आता है और अपमान में दुख होता है तो भी देहाध्यास बना हुआ है। क्यों? माला किसको पड़ती है भाई? शरीर को या आत्मा को? शरीर को ना। और गाली किसको पड़ती है? शरीर को या आत्मा को? तो दुख सुख होता है कि नहीं? अब आप मौन क्यों है? होता है तो बता दीजिए। होता ही है, 80% लोगों को होता ही है। अरे आपकी बात छोड़ो, महात्माओं को होता है। हमारे गुरुजी एक बहुत बड़ी सभा, साधु समाज के जब अध्यक्ष थे, हमारे गुरुजी पूरे भारत के साधु समाज के अध्यक्ष थे, बंबई में बहुत बड़ी सभा हुई संतों की, और इतने संत थे और गुरुजी अध्यक्ष सभी संतों का नाम बोल रहे थे। एक संत का नाम भूल गए, गलती से भूल गए। ओ संत खड़े हो गए, आपने, मैं जानता था आप मेरा नाम नहीं बोलेंगे, जानबूझ के आपने मेरा नाम छोड़ा है। साधु थे महाराज। झगड़ गए। गुरुजी ने कहा नहीं, गलती से छूट गया है। बोले नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, मैं पहले से जानता था मेरा नाम आप नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा तो ठीक है, इसका दंड क्या है? मैं दंड उसको स्वीकार कर लूंगा अगर आपको ऐसा लगता। प्रायश्चित क्या है? बोले भरी सभा में कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ इस गलती के लिए। गुरुजी ने, देखो ये अब गुरुजी को आप देखें, अगर देहाध्यास होता, अध्यक्ष थे सभा के भी और साधु समाज के भी, गुरुजी ने कान पकड़ा, उठक बैठक लगाई मंच में। लेकिन उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? वहां जो भक्त लोग बैठे थे ऑडियंस में, हजारों की संख्या में, वो साधु से चिढ़ गए। और बस महाराज वो तो तैयारी में थे कि सभा विसर्जित हो गए, फिर साधु जी की पूजा की जाए। अब गुरुजी भी समझ गए कि अब इनका जो दूसरा पक्ष है वो आएगा। जैसे सभा विसर्जित हुई, लोगों ने उनको घेर लिया। गुरुजी ने कहा अरे भाई उनको छोड़ दो, उनको इधर ले आओ मंच के पास। महाराज आपको ऐसे बोलते हैं? हमारी सभा के आप अध्यक्ष हैं, साधु समाज के अध्यक्ष हैं, इनको कुछ अक्ल तो होनी चाहिए ना, किसको क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। जानते हो गुरुजी ने ही उनको बचाया। गुरुजी ने कहा देखो भाई, हम भी वृंदावन के हैं और ये भी ब्रज के हैं, हम लोग आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं। ये उन्होंने जानबूझ के नहीं बोला, मजाक में बोला था, और मैंने भी मजाक में उठक बैठक लगाई। गुरुजी ने बचाया उनको, नहीं तो उनकी पिटाई हो जाती। तो मैं कह रहा था ये देहाध्यास कहना बहुत सरल है, गृहस्थों का छूटना, महात्माओं का छूटना, बड़ा बड़ा मान अपमान का जब तक दुख सुख हो रहा है, मौत का भय तो बहुत आगे है, तब तक अभी देहाध्यास नहीं छूटा है, आत्मा की अमरता का अनुभव नहीं हुआ है। भगवान कहते मैंने तुमको ज्ञानोपदेश दिया, बुद्ध योग दिया, लेकिन वो बुद्ध योग की प्राप्ति का साधन क्या है? वो बुद्ध योग हमारे जीवन में आवे कैसे? वो बुद्ध योग का हम लोग अनुभव कैसे करें? ज्ञान योग कहो, बुद्ध योग कहो, सांख्य योग कहो, शब्द का भेद है, अर्थ तीनों का एक है। ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्ध योग, तीनों का एक ही अर्थ है। वो बुद्ध योग हमारे जीवन में कैसे आवे? कि हमको दुख सुख ना हुए, मान अपमान का, संयोग वियोग का, सफलता असफलता का, और अंत में मौत का भय। मौत का भय। बड़े बड़े महापुरुषों को हमने अपने गुरु जी को देखा है। और एक वृंदावन में आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्वारिया बाबा करके एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, बहुत सिद्ध पुरुष थे, संगीत के बहुत बड़े जानकार थे, दतिया स्टेट के वो राजगुरु थे पहले, बाद में ब्रज में आकर के भगवान के भक्त बन गए। उनको ग्वारिया बाबा इसलिए बोलते थे क्योंकि बिहारी जी को अपना सखा मानते थे और बिहारी जी को ग्वारिया बोलते थे, बोलिए ग्वारिया है। तो जब वो ग्वारिया ग्वारिया भगवान को बोलते थे तो सारे लोग उनको ग्वारिया बाबा बोलते थे। जानते हो, उनको 3 दिन पहले पता लग गया कि उनका शरीर जाने वाला है, उनका अंतिम समय आ गया है, 3 दिन पहले। और शाम की सभा में जब अपने भक्तों के साथ बैठे थे तो सबको बता दिया। और देखो महात्माओं का, इससे पता लगता उनको मौत का भय नहीं था, मौत उनकी दृष्टि में कुछ थी नहीं। उनकी शब्दावली अगर आप सुनेंगे, ग्वारिया बाबा ने कहा देखो जी, हमारे ठाकुर ने हमारा ट्रांसफर कर दिया है। हाँ, मौत का शब्द का नाम क्या दिया?
ट्रांसफर। और भगवत गीता में क्या लिखा है? वासांश जीर्णानि यथा विहाय, कपड़ा बदलना, यही तो लिखा है भगवत गीता में। उन्होंने उस शब्द को और साधु की भाषा में बना दिया। बोले हमारे ठाकुर जी ने हमारा ट्रांसफर कर दिया है, और ट्रांसफर परसों हो जाएगा। अब भगत लोग तो समझ गए ट्रांसफर। हाँ, बोले ठाकुर ने यहाँ की सेवा पूर्ण कर दी, अपनी सेवा में बुलाने के लिए ट्रांसफर कर दिया, अपनी सेवा में सीधे रख लेंगे। अब इतने बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष भक्त लोग तो स्वाभाविक दुखी होने लग गए कि बाबा का शरीर परसों हो जाएगा। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो और आनंददायक। वो कहते परसों मेरा ट्रांसफर होना है, और मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी शोक सभा करोगे, तो मेरी इच्छा है कि मेरी एक शोक सभा तुम लोग कल करो। कल्पना कर सकते? बोले मेरी शोक सभा कल करो, परसों मेरा ट्रांसफर होना तो कल करो मेरी शोक सभा। अब एक तो भक्तों को ये दुख कि बाबा जाने वाले, अब बाबा कह रहे मेरी शोक सभा कल करो, वो कैसे करें? बाबा भी हैं शरीर में, उनके शोक सभा कैसे करें? इधर उधर करने लग गए। बाबा हंसते हुए बोले देखो मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरे विषय में क्या बोलोगे मैं कैसे सुनूंगा? ये आनंद माने मौत को भी जो आनंद के रूप में स्वीकार कर लिया, ये है देहाध्यास की समाप्ति। और उन्होंने शब्द भी मौत प्रयोग नहीं किया, ट्रांसफर प्रयोग किया। और बोले कल मेरी शोक सभा करो, मैं भी बैठूंगा और मैं सुनूंगा मेरे विषय में कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। करनी पड़ी, हाँ करनी पड़ी भक्तों को, न चाहते हुए भी बाबा की शोक सभा करनी पड़ी। उनके रहते हुए वो भी शोक सभा में रहे, और सब लोग बोल रहे हैं बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे, तो खूब हंस रहे बैठ के। इसका नाम है देहाध्यास की निवृत्ति। कहना बहुत सरल है, शरीर से देहाध्यास छूट जाए ना, तो शरीर के संबंधियों से भी ममत्व छूट जाता है। ममत्व, ये अधर्म, ये अन्याय, ये करप्शन, ये बदमाशी फिर किस लिए होगी? सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो भगवान कहते मैंने तुमको जो ज्ञान योग सुनाया, वो ज्ञान योग की प्राप्ति का साधन क्या है? वो ज्ञान योग हमारे जीवन में कैसे आवे? बुद्ध्या युयुक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यया बुद्ध्या युक्त्या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जिस ज्ञान युग से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे हमेशा के लिए। पाप पुण्य लगेगा ही नहीं। क्यों? पाप पुण्य लगेगा किसको? जो करता होगा। जो कर्म करेगा उसी को ना पाप पुण्य लगेगा। तुम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लोगे तो आत्मा तो कर्ता भोक्ता है नहीं, कर्ता भोक्ता तो शरीर है। कभी कभी ज्ञान का श्रवण करके लोग चतुराई भी करते। पूज्य रोटीराम बाबा सुनाते थे, बोले एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बगीचा लगाया, और बगीचा लगाया तो रखवाली भी करता था। एक दिन एक गैया घुसाई बगीचे के पौधे खाने लग गई, और व्यक्ति ने फेंक के डंडा मारा गैया को भगाने के लिए। संयोग की बात है वो डंडा किसी ऐसी जगह पे लग गया कि गैया की डेथ हो गई। गोहत्या आ गई। गोहत्या ने कहा तूने गाय को मारा है, गोहत्या का पाप तेरे को भोगना पड़ेगा। और उसने ग्रंथों को पढ़ा था, वेदांत पढ़ा था, पंचीकरण इत्यादि पढ़ा था। वो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं मैंने गैया को नहीं मारा। अरे मैंने देखा तुमने मारा अभी डंडा फेंक के। बोले डंडा किसने फेंका? हाथ ने। आ गया वो वेदांत पे। बोले डंडा तो हाथ ने फेंका ना? हाँ हाथ ने फेंका। और बोले हाथ में निवास किस देवता का होता है? बोले इंद्र का। इंद्र का निवास हाथ में। जैसे आंख में सूर्य देवता के निवास है, मन में चंद्रमा का है, बुद्धि में ब्रह्मा का है। कहते ऐसे हाथ में इंद्र का निवास है। वो व्यक्ति ने कहा कि इंद्र देवता अगर हाथ में निवास छोड़ देते तो हाथ चलता ही नहीं, हाथ चलता नहीं तो डंडा जाता नहीं, डंडा जाता नहीं तो गैया मरती नहीं। तो मैं उसमें दोषी का हूं? मैं तो दृष्टा साक्षी हूं, मैं तो देख रहा हूं। इंद्र के पास जाओ। और गो हत्या इंद्र के पास पहुंच गई। तूने गैया को मारा है, पाप भोगना पड़ेगा। इंद्र ने कहा मैं तो यहाँ स्वर्ग में बैठा हूं, मैंने गैया कहाँ मारी? बोले वो देखो वेदांती जी बैठे वहां नीचे, वो कह रहे तुमने गैया को मारा है, हाथ में तुम्हारा निवास है। हाँ भाई हाथ में मेरा निवास तो है। अगर उनके वेदांत की अनुभूति सही है तो मैं भोग लूंगा। इंद्र गो हत्या के साथ जाता है, एक बूढ़ा बूढ़ी का रूप बना करके। और जानते हो इंद्र भी तो इंद्र है, आखिर बड़ा बुद्धिमान है, स्वर्ग का राजा है। वो जाके कहता है वाह
कितना सुंदर बगीचा लगाया है, कितने सुंदर फूल हैं, कितनी सुंदर हरियाली है, पता नहीं किस महापुरुष ने लगाया है। अगर मेरे को पता लग जाता तो उसको एक बार प्रणाम कर लेता मैं। वो खड़े होके महापुरुष आ गए, मैंने लगाया है, यहाँ से ये पौधा लाया, यहाँ से ये पौधा लाया, यहाँ से खाद डाली, यहाँ से पानी डाला। अवेंद्र मुस्करा रहे हैं, गोहत्या को इशारा किया, बगीचा अच्छा लगाया तो भी तो हाथ से ही लगाया ना। बगीचा अच्छा लगाया तो इसने लगाया, और गैया मारी तो मैंने मारी, ये कहाँ का धर्म है, लग जाए इसी को, गोहत्या उसी को। तो ये चालाकी, वेदांत का उपयोग चतुराई में करोगे तो फंसोगे। भगवान कहते, इसलिए वेदांत सुनने के बाद जीवन में आना चाहिए। बोले जीवन में कैसे आएगा? यया बुद्धिया युक्तो कर्म बंधम प्रहास्यसि। जिस बुद्धि से युक्त हो करके, जिस ज्ञान योग से युक्त हो करके तुमको जीवन में कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। वो कौन सी बुद्धि है? कौन सी बुद्धि है भाई? जिससे कर्म बंधन के छुटकारा मिल जाता है। तो बोले जो कर्म है ना, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, वो कौन सी बुद्धि है? बोले ईश्वरार्धना, ईश्वरार्थ। ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है, धर्म के लिए जो कर्म किया जाता है, आप ऐसे समझे। अब इसको बोलते हैं भगवदर्थ कर्म। भगवदर्थ कर्म आप करना शुरू कर दे। कर्ता भोक्ता से निवृत्ति होना बहुत सरल काम नहीं है। आप मानिए कि हम कर्म करते हैं, लेकिन किसके लिए कर्म करें? देश के लिए कर्म करें, राष्ट्र के लिए कर्म करें। यहाँ पर भगवान कहते हैं भगवान के लिए कर्म करो, भगवान की दृष्टि से, भगवान का आदेश हो वो कर्म करो, भगवान की जिसमें प्रसन्नता हो वो कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता किस में है भाई? भगवान को कौन सा कर्म अच्छा लगता है सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। दान करना, पुण्य करना, देश सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, सच बोलना, ये कौन व्यक्ति नहीं जानता है? सभी जानते हैं कि भगवान को अच्छा लगता है। झूठ बोलना, किसी को ठगना, चीट करना, किसी के हक को दबाना भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो तुम्हारे अंदर आप कहेंगे भगवान कहाँ मिले जो उनसे हर बार पूछें कि कौन सा काम आपको अच्छा लगता है। हमारे गुरु जी कहते, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते तुम्हारे अंदर भी भगवान बैठे हैं, और अगर उनकी आवाज सुनना प्रारंभ कर दो, वो आवाज देते हैं, हर व्यक्ति को आवाज देते हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि उस आवाज को इग्नोर कर देते। कैसे पता लगे? कोई भी काम करने के पहले तुम्हारे अंदर से ग्रीन लाइट या रेड लाइट आती है। अच्छा काम करने चलोगे, दान करने चलोगे, गरीबों की सेवा करने चलोगे, राष्ट्र सेवा करने चलोगे, हृदय से प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। ये भगवान का ग्रीन सिग्नल है। और जब किसी को चीट करने चलोगे, किसी का हक दबाने चलोगे, घोटाला करने चलोगे, तब आनंद होगा हृदय में कि भयभीत होगा? क्या होगा? भय होगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जब गलत काम करने जाता है भयभीत हो जाता है। रावण जब जानकी जी को उठा के ले जा रहा था, भयभीत था। इतना बड़ा पराक्रमी भयभीत होता है, माने उस काम के लिए भगवान का ग्रीन सिग्नल नहीं है, रेड सिग्नल है। भगवान मना कर रहे हैं, ये काम मत करो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा ठाकुर बैठा है, हर काम में तुमको बताता है। जहां ग्रीन सिग्नल दे वो काम करो, जहां ग्रीन सिग्नल न दे वो काम मत करो। अपने अंदर की आवाज सुनो, इसको बोलते हैं। अगर जो अंदर की आवाज नहीं सुनता है, इसको हमारे शास्त्र में बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध। आप पहले अपनी तो सुनो ना। अपने अंदर जो तुम्हारा न्यायाधीश बैठा है वो बता रहा है, प्रत्येक काम में बता रहा है, ये करना ये नहीं करना। हम लोग उसको इनको इग्नोर कर जाते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना जुर्माना लगता है, लेकिन कई बार हम लोग जानबूझ के जंप कर जाते, नहीं मानते, भले जुर्माना देना पड़े या कभी नहीं भी देना पड़ता निकल जाते। तो सिग्नल तो रेड है, लेकिन अब हम क्या करें? हमारी ऐसी जरूरी काम है या हमारी आदत है, किसी कारण से हम निकल जाते। तो भगवदर्थ कर्म कैसे पता लगे? एक तो भाई सामान्य ज्ञान सबको होता है कि भगवान को कौन सा काम अच्छा लगता है, एक बात। और दूसरी बात, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, वो सबको हर काम में बताते रहते हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। आनंद में रहो।
सुख में रहो और जो काम करने से अंदर से आनंद की अनुभूति हो। अच्छा एग्जाम्पल के लिए बताओ, आप जब कोई अपनी पार्टी करते हो, जन्मदिन की पार्टी, एनिवर्सरी की पार्टी, बहुत सारा सामान बनवाते हो, हाँ 50 तरह का भोजन बनता है और खाने वाले प्रायः कौन होते हैं? जो नमक नहीं खाते हैं, घी नहीं खाते हैं, चीनी नहीं खाते हैं। एक सेटिस्फेक्शन होता है, ईगो सेटिस्फेक्शन, इतना हमने भोजन बनवाया, इतने तरह इतने आइटम बनाए, ये चाइनीज और क्या क्या सब पूरा, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आजकल बच्चे क्या क्या सब खाते हैं, कितने तरह का भोजन। अच्छा, और आप 4-5 तरह का भोजन बना के एक अनाथालय में चले जाओ, एक वृद्धाश्रम में चले जाओ, गरीब बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ चले जाओ, झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, वो महाराज जितना प्रेम से खाएंगे बैठ के। अब सच बताना, आपको 50 तरह का भोजन करने में ज्यादा आनंद आया या उन गरीबों को खिलाने में ज्यादा आनंद आया? हाँ, ये भगवान सिग्नल देते हैं। हाँ, ये भगवान का काम है, भगवदर्थ काम। हाँ, ये समर्पण भगवदर्थ काम अगर हम करने लग जाए, हाँ भगवान को दृष्टि में रख के काम करने लग जाए, कौन सा काम भगवान को अच्छा लगता है और कौन सा काम भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इससे धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे बार बार जब हृदय में ठाकुर की स्मृति होगी, हृदय में प्रसन्नता होगी, सत्व गुण बार बार हृदय में आएगा, आपका हृदय शुद्ध होने लग जाएगा। और जब हृदय शुद्ध होने लग जाएगा तब ये ज्ञान, ये ज्ञान कई बार सुना जाता है। आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है, पांच भौतिक है, सुनने के बाद भी बैठता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है। जैसे सत्व गुण होगा, हृदय शुद्ध होगा और कोई महापुरुष उपदेश दे देगा, देहाध्यास समाप्त हो जाएगा। भगवदर्थ कर्म का नाम है योग। कौन सा योग? इसको बोलते हैं कर्म योग। भगवान कहते हैं उस ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए पहले तुमको कर्म योग करना पड़ेगा। कर्म योग। कई लोग तो महाराज कर्म क्या है ये समझना भी कठिन हो जाता है, वो क्रिया को ही कर्म समझ लेते। वर्क इज वर्शिप, बोले कार्य ही पूजा है। कौन सा कार्य पूजा है? अगर क्रिया को ही कर्म समझेंगे तो जो डाकू डाका डाल रहा है वो भी तो एक क्रिया है, जो करप्शन कर रहा है वो भी तो एक क्रिया है, जो रिश्वत ले रहा है वो भी तो एक क्रिया है। क्या उसको कर्म संज्ञा दी जाएगी? नहीं, वो कर्म संज्ञा में नहीं आता है, वो अकर्म में आता है, वो विकर्म में आता है, वो अधर्म में आता है। कर्म उसको बोलते हैं जो न्यायोचित क्रिया होती है, शास्त्र विहित क्रिया होती है। जैसे हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो काम किया जाए उसको कर्म कहा जाएगा, और उसके खिलाफ जो काम किया जाए वो दंड का अधिकारी होगा कि नहीं होगा? भाई होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लोग कहते हैं आपका शास्त्र ही क्यों प्रमाण होगा, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे समझें, भारत में नियम है कि रोड में बाएं चलना है, ये संविधान है। यहाँ दाहिने चलोगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और अमेरिका में, अमेरिका में किधर चलना संविधान है? दाहिने चलना। तो अब इसका कोई लॉजिक आप अगर खोजने लग जाए वो नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है जहां का जो संविधान है वही वहां का धर्म है। इसलिए हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। धर्म क्या है ये शास्त्र निर्णय करेगा, तुम्हारी बुद्धि के लॉजिक से सिद्ध नहीं होगा। इसमें क्या लॉजिक है कि दाहिने चलना धर्म है कि बाएं चलना धर्म है? अपने अपने कंट्री का रूल है, संविधान है, वहां जैसे चलोगे उसी को वहां के लिए धर्म माना जाएगा। तो कर्म योग माने जो कर्म हमको भगवान से जोड़े। योग माने क्या होता है? जोड़ना। जो कर्म हमको भगवान से जोड़ने लग जाए उसका नाम है कर्म योग। भगवान कहते हैं अर्जुन से कर्म योग करो, कर्म योग, उससे तुमको बुद्धि योग का अनुभव होगा, माने ज्ञान योग की अनुभूति होगी। अभिप्राय हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, सबसे पहले जीवन में कर्म शुद्धि करो, कर्म शुद्धि। जीवन शुद्धि। हम लोगों को चीट करते हैं, करप्शन करते हैं, लोगों को प्लानिंग करके दुखी करते हैं और सोचते हैं भगवान मिल जाएगा, वेदांत की अनुभूति हो जाएगी। संभव नहीं, पहले तुम्हारा कर्म ठीक होना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्म योग। अब कहते हैं महाराज कर्म योग अगर नहीं पूरा हो तो क्या करें? भागवत में इसका एक और सरलतम रूप दिया हुआ है।
अगर भगवान की दृष्टि से काम नहीं हो पाता कि भगवान को अच्छा लगेगा वही करें, बाकी काम भी हो जाते हैं जो भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं, हमारी बुद्धि के आवेश में, मन के आवेश में। तो सरल रूप क्या है, वहाँ लिखा है यद करोत यद यद सकलम परस्मयी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोत यद यद सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत तत् करोत यद यद। भागवत में और सरल कर लिया, बोले जो करते हो, चलो छोड़ो, जो करते हो वो भगवान को समर्पित करते चलो, वो भी तुम्हारा कर्मयोग बन जाएगा। कैसे समर्पित करते चले? बोले भगवान कहाँ मिले? बोले एक वाक्य बोलते चलो, कोई भी काम करो अंत में बोल दो श्री कृष्णार्पणम अस्तु। बोले महाराज इससे हो जाएगा? बोले इससे बहुत काम हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपको किसी को करप्शन करने की आदत है या गाली देने की आदत है, किसी ने गाली दे दिया, मना करने के बाद भी नहीं रहा गया, आवेश है, जीवन का अभ्यास है, गाली दे दिया। अब उसने एक शर्त मंजूर किया, कुछ भी करूंगा अंत में बोलना है श्री कृष्णार्पणम। तो गाली देने के बाद क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? तो फिर वो गाली कहाँ जाएगी? देखो महापुरुषों का तरीका। भागवत भी व्यास जी की रचना है, महाभारत, ये भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा अंश है। महाभारत भी व्यास जी की रचना, भागवत भी व्यास जी की रचना, और भागवत व्यास जी की अंतिम रचना है। और सरल किया है कलयुग को देख करके। यहाँ पर कर्मयोग बता दिया, भगवान की दृष्टि से काम करो, भगवान की खुशी के लिए काम करो, निष्काम काम करो, फल की आशा से रहित होकर काम करो, कर्मयोग है। लेकिन कहा महाराज नहीं होता है, तो बोले नहीं होता छोड़ो, जो करते हो करो, अंत में एक वाक्य बोल दो श्री कृष्णार्पणम अस्तु। अगर आपने घोटाला किया, करप्शन किया, उसके बाद क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? अभिप्राय क्या है? ये महापुरुषों के पकड़ने का तरीका। व्यक्ति को जहां गिरा है वहीं से खींच के ऊपर लाना पड़ेगा। उनका नाम शास्त्र है, इसका नाम भगवान है, इसका नाम कृष्ण है। जहां जो गिरा है वहां से उठा के ऊपर ले आवे, उन्हीं को तो श्री कृष्ण कहा जाता है। भगवान कहते उस कर्म योग, जब कर्म योग में आ जाओगे तो तुमको महाराज उस कर्म योग में आने के बाद कोई भी पाप पुण्य का फल भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान जाने, हमने तो भगवान को समर्पित कर दिया, जो भी किया। बार बार जब भगवान का याद करोगे तो कर्म जो गलत काम है छूट जाएंगे। अब मान लो किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज कुछ समय तक भगवान के लिए कर्म हो जाए और हमेशा ना हुए तो उसका भी कुछ फल होगा? अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं हाँ, वो भी निष्फल नहीं जाएगा। भगवान के लिए किया हुआ छोटा भी कर्म निष्फल नहीं जाता। अगले श्लोक में बोलते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं अभिक्रम का नाश नहीं होता। अभिक्रम माने जो थोड़ा सा, अभिक्रमणम अभिक्रमः, थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम किया, भगवान के रास्ते में चले, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, उसका भी फल देते हैं। दुनिया के काम में तो अगर बीच में छोड़ दोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कहीं आप नौकरी करें, बॉन्ड साइन किया 6 महीने का, 3 महीने में छोड़ दिए तो कुछ नहीं मिलेगा। बीच में काम छोड़ने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे यहाँ यह सुविधा है, जितना करोगे उतना का भी मिल जाएगा। अभिक्रम का नाश न अभिक्रमणम अभिक्रमः, थोड़ा भी भगवान के लिए काम करो उसका भी फल मिलता है। अजामिल ने कितना किया था भाई? अजामिल ने कितना किया था? ठीक है, पहले वो धर्मात्मा था, गायत्री जप करता था, अग्निहोत्र करता था, सब कुछ करता था। बीच में तो बड़ा भारी दुरात्मा हो गया, माने क्रम तो छूट गया ना उसका। और बाद में क्या किया उसने? जब भगवान अपने दूत भेजे, क्या किया था? नारायण नारायण चिल्लाया था। लेकिन वो नारायण नारायण भगवान के लिए चिल्लाया था कि अपने बेटे के लिए? अजामिल ने भागवत में स्वयं स्वीकार किया है, और तभी उसको वैराग्य हुआ दुनिया से। अरे मेरे को पता है कि मैं नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, जिससे मेरी बहुत ममता थी। धन्य हो प्रभु,
मेरे बेटे के बहाने आपने अपने दूतों को भेज दिया मेरी रक्षा के लिए। तो जब बहाने से आप इतना काम कर देते हो, तो जब सच्चाई से कोई तुम्हारा नाम लेगा तब कितना काम करोगे। उसी दिन से अजामिल को वैराग्य हो गया। हाँ, अजामिल को वैराग्य हो गया, घर परिवार छोड़ दिया। हाँ, सप्त सरोवर हरिद्वार में गंगा किनारे अजामिल को तुरंत भगवान के दूत ले गए, ऐसा नहीं है। अजामिल को अंत में वैराग्य हुआ है। अजामिल गंगा किनारे हरिद्वार चला जाता है, सप्त सरोवर में भगवान की साधना करता है और बाद में भगवान का विमान उसको लेने के लिए आता है। हाँ? एक गुजरात की सत्य घटना है, अभी 50 साल पहले की घटना है। गुजरात में एक जगह है सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर के पास एक धांगध्रा। धांगध्रा के राजा के रियासत में एक जो भक्त था भगवान का, वो नाइट वॉचमैन का काम करता था और भगवान कृष्ण का बड़ा प्रेमी था। महाराज नरसिंह मेहता के भजन गाता था, बड़े प्रेम से गाता था। अभी भी वो भक्त की वहां समाधि बनी है सुरेंद्र नगर धांगध्रा के बीच में। ओ महाराज, एक दिन ऐसा भजन में डूब गया कि 9 बजे उसको ड्यूटी में जाना था और 10 बज गया, वो गया ही नहीं। मैंने जानबूझ के नहीं गया, ऐसा नहीं, वो भूल ही गया, उसको याद ही नहीं रहा कि उसको ड्यूटी में जाना है। जब भूल गया तो भगवान का भजन कर रहा था। अब वो सोचा अब ठीक है, जब देखा 10 बज गया तो अब ठीक है, अब कल जाऊंगा, अब जो दंड मिलेगा वो देखा जाएगा। भूल तो गया ही। अगले दिन गया क्षमा प्रार्थना करने के लिए, मेरे से कल गलती हो गई, नहीं आ सका, जो भी आप दंड चाहें दे सकते। उनका जो मुख्य सचिव था उसने कहा नहीं, तुम तो आए थे ड्यूटी में। वो बोला मैं तो नहीं आया था। अब उसको भी डाउट हुआ, बोले तुम आए थे? बोले मैं तो नहीं आया। अब महाराज उसने कहा कि तुम्हारा साइन है मेरे रजिस्टर में, 9 बजे तुम आए थे, पूरी ड्यूटी किए हो। वो रात भर नहीं आया था क्योंकि 10 बज गया। बोला आप जाने से कोई फायदा नहीं, अब तो कल ही जाऊंगा। जब उसने साइन देखा रजिस्टर में तब उसके आंखों से झरझर अश्रुपात होने लग गया। वो समझ गया मैं नहीं आया था, लेकिन मैं जिसका भजन कर रहा था वो मेरी ड्यूटी दे रहा था। यार आप कल्पना कर सकते हैं। उस दिन से उसने राजा की नौकरी छोड़ दी। बोले जो ठाकुर मेरी जगह पर मेरी जगह नौकरी कर सकता है, अब मैं राजा की नौकरी करूं या उस ठाकुर की नौकरी करूं। उस दिन से वो छोड़ दिया सारा राजकाज, सारी ड्यूटी छोड़ दी और भगवान का भक्त हो गया, सिद्ध महापुरुष हो गया, सिद्ध महात्मा हो गया। अभिप्राय ये कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे रास्ते में जो चलता है, थोड़ा भी चलता है, उसका भी मैं बहुत कुछ फल मिलता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। और प्रत्यवायो न विद्यते। क्या क्या गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है। अर्जुन, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसका अपराध नहीं लगता। प्रत्यवाय माने अगर विधि से काम ना किया जाए। आपके ऑफिस में अगर कोई कर्मचारी है और नियम के खिलाफ काम कर दे तो उसको दंड मिलता है। भगवान कहते हैं मेरे यहाँ ये भी छूट है, मेरा काम करे, अगर कभी विधि गड़बड़ हो जाए तो भी उसको दंड नहीं मिलता है। विधि अगर गड़बड़ हो जाए, अच्छा ऐसे आपको लगेगा कैसे? विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया? फल खिलाया कि छिलका खिलाया? वहां विधि सही थी या गलत थी? विधि तो गलत थी। अगर कर्म दृष्टि से देखा जाए, सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को छिलका खिलाने की विधि है क्या कहीं? विधि है। भगवान को फल खिलाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, वो छिलका खिलाई जा रही है, फल फेंक रही है। विदुर जी जब देखे अरे पगली भगवान आए हैं और तू छिलका खिला रही है, तब उसको होश आया और फिर वो फल खिलाने लग गई। लेकिन भगवान ने विदुर से कहा, विदुर मेरे को उस समय जो आनंद आ रहा था अब वो आनंद नहीं आ रहा है। ये है प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कहते हैं मेरे यहाँ भाव की कीमत है, क्रिया की कीमत ज्यादा नहीं है। और संसार में किसकी कीमत है? भाव की कि क्रिया की? क्रिया की। आपसे कोई गाड़ी मांगने आवे, क्यों खेतान जी, आप कहते हैं हम भाव से आपके साथ हैं लेकिन गाड़ी खाली नहीं है हमारी। वो कहेगा हम ही मिले आपको बेवकूफ बनाने के लिए। यहाँ भाव की कीमत नहीं है। आप किसी से कह दो भाई और कोई सहायता तो नहीं कर सकते, मन से साथ है, वो बोलेगा हमें को बेवकूफ बना रहे। वो आपकी वस्तु चाहता है, आपका पैसा चाहता है, आपका शारीरिक सपोर्ट चाहता है। मन तो केवल भगवान चाहते हैं। और कितना बढ़िया विलक्षण सूत्र है।
जो जो चाहता है उसको वो दे दो ना। दुनिया आपका मन नहीं चाहती, आपकी संपत्ति और आपका शरीर चाहती है। भगवान आपकी संपत्ति और शरीर नहीं चाहते, आपका मन चाहते हैं। तो भगवान को मन दे दो, दुनिया को सामान दे दो, दोनों खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग गड़बड़ करते हैं। हाँ, मन भी यहीं देते हैं, सामान भी यहीं देते हैं, और अंत में डिप्रेस भी वहीं होते हैं। हाँ, महाराज बेटा बात नहीं मानता है, पत्नी बात नहीं मानती है, तो महाराज क्या करे? महाराज इसलिए तो महाराज नहीं बने, घर परिवार नहीं छोड़ा कि अब तुम्हारी पत्नी और बेटा को समझावे। एक बार मेरे पास एक मेरे शिष्य आए, बोले महाराज ये बेटा पढ़ता नहीं है, कुछ बताओ आप इसको। मेरे को थोड़ा विनोद सूझा, यद्यपि ऐसे मैं सबसे नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, मैं तुम्हारा बेटा पढ़ाने के लिए बाबा जी नहीं बना, नहीं पढ़ता तो तुम जानो मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी पढ़ाना, तुम पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, ले जाओ। पता नहीं लोग बाबा जियों से क्या क्या आशा रखते। हाँ, एक बार भोजन करा दिया तो पता नहीं फिर महाराज ये भी देख लेना, महाराज ये भी देख लेना, महाराज ये भी देख लेना। लगता है पता नहीं इनका भोजन हमने किया क्यों। वो जो रोटी राम बाबा के पास बड़े विरक्त महात्मा थे, पैसा नहीं छूते थे, आश्रम नहीं बनाए, पैसा छूते ही नहीं थे। एक बार तो बड़ा आनंद आया, ऐसे बहुत सन्यासियों की सभा बैठी थी और उनको भी बुला लिया, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने सभा में कह दिया सन्यासी को पैसा रखना पाप है। धातु स्पर्श तो नहीं है सन्यास धर्म में, धातु का उपलक्षण है संपत्ति। उन्होंने सभा में बोल दिया सन्यासी को पैसा रखना पाप है। अब महाराज मंच के बाद सारे सन्यासी उनसे भिड़ गए। आज का समय कैसे चलेगा, आश्रम कैसे चलेगा? आप तो मंच पे बोल दिए, अब हमको जो डोनेशन मिलता था वो लोग नहीं देंगे। बाबा मुस्कराए, बाबा बोले मैंने कहा सन्यासी को पैसा रखना पाप है, आपके लिए थोड़ा बोला, आप रखो। ऐसे मस्त महात्मा थे। हाँ, बोले सन्यासी के लिए मैंने बोला है, आपके लिए नहीं बोला है। हाँ, सन्यासी को वो कभी नहीं छूते थे, पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, जीवन में आश्रम नहीं बनाया, पैसे का स्पर्श नहीं किया। पूर्ण संन्यास्त जीवन का जो आदर्श होता है, ये तो उनके यहाँ लोग महाराज भिक्षा भी अपने उनके आश्रम में नहीं बनती थी, भगत लोग ले आते थे। प्रातः काल बाल भोग के समय 20-25 लोग बाल भोग लाते थे। पहलवान शरीर, कोई बादाम तल के ला रहा है, कोई काजू तल के ला रहा है, कोई हलवा ला रहा है, कोई दूध गर्म करके ला रहा है, और 20-25 लोग, कम से कम 10-15 लोग बाल भोग कर जाए, इतना सामान आ जाता था। एक दिन उनके जो बहुत क्लोज भक्त थे, नजदीकी भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज ये बाबा बनने में तो बड़ा आनंद है, कल की चिंता ही नहीं करना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इतना सामान आता है कि आप तो जो चाहो सो खाओ। बाबा बोले हाँ आनंद तो है, लेकिन एक तकलीफ भी है इसमें। बोले महाराज इसमें क्या तकलीफ है, ना आपका घर है, ना आश्रम है, ना परिवार है, ना भोजन की चिंता है, क्या तकलीफ है? बोले जो रोज रोज दूध लाता है या हलवा लाता है, तो साधुता के नाते कभी कभी पूछना ही पड़ता है कि भाई सब ठीक ठाक तो है ना। जहाँ इतना हम पूछते हैं, फिर उसका कैसेट प्रारंभ होता है। हाँ, पत्नी ऐसी है, बेटा ऐसा है, व्यापार ऐसा है, हाँ तबीयत ऐसी रहती है। बोले दयालु, दयालु उनका तकिया कलाम था। बोले दयालु, अब उनका आधा किलो जो दूध हम पीते हैं तो आधा घंटा उनका कैसेट हमको बिना चाहे सुनना पड़ता है। बोले ये तकलीफ है, हमारी इच्छा तो नहीं होती कि सुने, याद ध्यान नहीं जाता उधर। तो अभिप्राय तो ये जो संसार है, बुरा मत मानना, संसार आपको देगा कम और आपसे चाहेगा बहुत ज्यादा। हाँ, रिटर्न बहुत कम मिलेगा, नाराज मत होना। हाँ, और नाराज भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं सच्ची बात कहना साधु का काम है। हाँ, रिटर्न आपको बहुत कम मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 60 के ऊपर के या 70 के ऊपर के, आप बताओ आपने समाज, परिवार और फ्रेंड सर्कल, मित्र के लिए कितना कितना काम नहीं किया, कितना कितना समय नहीं दिया, कितना कितना पैसा नहीं लगाया। आपको उन सब से रिटर्न मिल रहा है संतोषजनक? 50% भी मिल रहा है? ईमानदारी से बोलना सत्संग में, 50% मिल रहा है रिटर्न या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सबका एक ही जवाब है, नहीं मिल रहा है। 50% भी नहीं मिल रहा है। लेकिन कल से अब किसके लिए काम करोगे? उन्हीं के लिए या भगवान के लिए? यही भगवान की माया है। स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं,
नहीं मिल रहा है, लेकिन काम तो महाराज करना तो उन्हीं के लिए पड़ेगा, आखिर हैं तो अपने ही। बच्चा तो अपने ही है, तो ठीक है, तो लगे रहो ना। फिर बाबा जियों का सिर क्यों खाते हो? तुमको आनंद आता है, लगे रहो। तो अभिप्राय भगवान कहते हैं ये दुनिया में कितना भी कर लो रिटर्न मिलने वाला नहीं है, और मेरे लिए थोड़ा भी करोगे उसका बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ना समझ में आवे तो आप किसी ईश्वर प्राप्त महापुरुष से जुड़ के देखना। आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करोगे, कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, और एक ईश्वर प्राप्त महापुरुष के लिए थोड़ा सा करोगे और बहुत कुछ वहां से मिलेगा। लोक मिलेगा, परलोक मिलेगा। हमारे महाराज जी का जिसने अनुभव किया है, क्या क्या नहीं मिला उनसे, जो जो उनके संपर्क में रहे, क्या क्या लोक परलोक क्या क्या नहीं मिला। तो अभिप्राय भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते, और गलती भी मैं नहीं देखता हूं। गलती हो जाए उसको अनदेखा कर देता हूं, दोष नहीं लगता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भवात्। अब भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ये तो हो गई कर्म योग की बात, माने निष्काम कर्म की बात, या भगवदर्थ कर्म की बात, उसका नाम आप कुछ भी रख ले। लेकिन अब आओ जो सकाम लोग हैं, सकाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, भगवान कहते हैं अगले श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। बोले जिसने भगवान का अनुभव कर लिया, एक बार गुरु कृपा का अनुभव कर लिया, भगवान का अनुभव कर लिया, उसके जीवन का लक्ष्य एक हो जाता है। जो भी करना है भगवान की दृष्टि से करना है। दुनिया में रहो ना, आनंद से रहो, भगवान के होके रहो। यहां भी सुखी रहोगे और यहां के बाद भी सुखी रहोगे। कौन कहता है? महात्मा भी दुनिया में रहते, पांडव भी दुनिया में रहते थे, मीराबाई भी दुनिया में रही, तुलसीदास जी भी रहे, बड़े बड़े भक्त भी रहे, नरसिंह मेहता रहे। फर्क एक ही है, हम दुनिया के होकर के भगवान की आराधना करते हैं, और भक्त लोग भगवान के होकर के दुनिया में आनंद करते। भगवान के होकर के रहो, भगवान से जुड़ करके रहो। फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन में भगवान की हो जाए। भगवान को लेके कोई समझौता मत करो, फिर देखो आपको आनंद आएगा। अगर 1 घंटा 2 घंटा आप रोज ईश्वर के लिए देते हो, मैं फिर कहूंगा, पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, दूसरों पर दया तो बाद में करना, अपने ऊपर दया करना शुरू करो। ये संतों के वाक्य। महाराज अपने ऊपर दया क्या है? बोले अपनी साधना से समझौता मत करो और अपने स्वास्थ्य से समझौता मत करो। ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है। स्वास्थ्य से समझौता मत करो और अपनी साधना से समझौता मत करो। इसके बाद जितना काम करना दुनिया के लिए करो, रिटर्न मिलेगा तो भी खुशी और नहीं मिलेगा तो भी खुशी। इसलिए ये 2 काम छोड़ के जब करते हो तब तकलीफ होती है। अरे हमने इनके लिए शरीर खराब किया, इनके लिए हमने भगवान का भजन छोड़ा और आज इनका ये व्यवहार, तकलीफ वहां होती है। कहते एक बार जिसने भगवान का अनुभव कर लिया वो भगवान को कभी नहीं छोड़ता है। एक बार उनकी कृपा का अनुभव हो जाए, एक बुद्धि हो जाती, एक निष्ठ हो जाता है। और आप करके देखना, हमारा मन हमको धोखा देता है, करके देखना। कभी कभी हमको लगता है अगर हम नहीं उठे, नहीं बात किए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बार मेरी बात मान लेना। मेरी बात है, संतों की बात है, ग्रंथों की बात है। भगवान के काम को, भगवान की आराधना को बीच में छोड़ के कभी मत उठना। और एक बार एक्सपीरियंस कर लेना, जब नहीं उठोगे आपको लगेगा मन धोखा देगा, काम बिगड़ जाएगा। लेकिन आप करके देखना, जब नहीं उठोगे बाद में आपको पता लगेगा वो काम कहीं आपसे ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो तुम्हारा ठाकुर करके देता है। आप करके देखना।
अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत पहले की बात है, मेरे जीवन की घटना। जब मेरा पासपोर्ट बनने वाला था, 98-99 की शायद बात है। मैं आनंद वृंदावन आश्रम में रहता था, पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, प्रवचन प्रारंभ हुआ था, कहीं बाहर जाने की बात थी तो पासपोर्ट बनना था। इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर आया, सीआईडी इंस्पेक्टर आता है पुलिस की वेरिफिकेशन के लिए, और रात्रि में आ गया होगा, इस्कॉन मंदिर में रुका हुआ था। सुबह उस समय मोबाइल होते नहीं थे, लैंडलाइन पे फ़ोन आया स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, मान जी महाराज के पास, आपके यहाँ से किसी ने एप्लीकेशन दिया है पासपोर्ट के लिए, हम इंक्वायरी के लिए आए। मान जी ने बुलाया मेरे को, मैंने बात किया। इंस्पेक्टर थे, वो सीआईडी इंस्पेक्टर थे, वो बोले आपने अप्लाई किया? मैंने कहा किया। बोले इंक्वायरी के लिए हम आए हैं। मैंने कहा आप 8 बजे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी मेरा पूजा पाठ बाकी है और उसके पहले मैं कोई काम नहीं करता हूँ। पता नहीं उसके मन में क्या है, बोले हम तो अभी आएंगे, हम तो रात में आ गए थे। मैंने फिर रिक्वेस्ट किया कि आप बाद में आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पहले और कोई काम नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा हम तो अभी आएंगे। मैंने कहा कि आप अभी आएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा, अंदर से मेरा दरवाज़ा बंद रहेगा, दरवाज़ा मैं 8 बजे ही खोलूंगा, फिर आपको जो इच्छा हो आप रिपोर्ट लगा देना। अब क्या करें, और वो भी कुछ ठाकुर की लीला। महाराज वो फिर आया, 8 बजे ही आया, मेरे कमरे में आया, अभी भी मैं जहाँ जिस कमरे में रहता हूँ वहीं पे आया, दरवाज़ा खोला, अंदर आया। ठाकुर जी का पूजा पाठ करके निवृत्त हुआ था, ठाकुर जी को फूल माला चढ़ा हुआ था, बैठा, प्रणाम किया, 5 मिनट बैठा रहा। और अभी भी वो अधिकारी है, इस समय अलीगढ़ में पोस्टिंग है उसकी, अब तो बड़ी पोस्ट पे है। ओ महाराज 5 मिनट के बाद कहता है स्वामी जी आप अपने पेपर दे दो और आपके पासपोर्ट की फीस मैं भरूंगा और आपका पासपोर्ट यहीं पे आएगा, हाँ पोस्ट के द्वारा। मेरा उससे कभी मिलना नहीं हुआ था, मेरा कभी उससे कोई परिचय नहीं था, मेरा उस समय कोई ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं था, प्रवचन प्रारंभ ही हुआ था। ये किसने कराया? हाँ, हमारा मन धोखा देता है। तो एक एग्जाम्पल है, मैं कहता हूं आप एक बार जीवन में करके देखना। अच्छा मैं ये भी कह देता हूं, नुकसान हो जाए तो मेरे से ले लेना, नुकसान हो जाए तो मेरे से ले लेना। मैं विनोद में नहीं कहता हूं, मैं अनुभव की बात कहता हूं। हाँ, एक बार जब अनुभव हो जाएगा जीवन भर के लिए आपको भगवान पे भरोसा हो जाएगा और जीवन आपका सुखी हो जाएगा। भगवान कहते हैं एक बार एक बुद्धि हो जाती है किसकी? जो एक बार मेरी कृपा का अनुभव कर लेता, मेरा अनुभव कर लेता है। और जिनके जीवन में अनुभव नहीं होता है, बहुशाखा हिनंताशा बुद्धयो व्यवसायी नाम, जिनको मेरे पर भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा नहीं, संत पे भरोसा नहीं, शास्त्र पे भरोसा नहीं, उनके जीवन में तो आज कुछ सोचेंगे, कल कुछ सोचेंगे, परसों कुछ सोचेंगे, उनका जीवन ऐसे भटकता रहता है, भटकते भटकते चला जाता है। ऐसे सकाम लोगों का क्या होता है? भगवान कहते हैं अर्जुन अब इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, आज तो अच्छी चर्चा होगी, अब सकाम लोगों की चर्चा क्यों करें आज, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। बोले बांके बिहारी लाल की। थोड़ा आप लोग संकीर्तन करें और उसके बाद सत्र को विश्राम देंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की